हेलो दोस्तों, जब कभी भी हम साइट पे काम करते हैं तो कभी कभी ये चैलेंज आती है कि ड्राइंग जो रेनफोर्समेंट डिटेल होता है ग्रेड स्लैब, सपोज करो एक ग्रेड स्लैब का मैंने यहाँ पे ड्राइंग लिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रेड स्लैब का डिटेल दिया हुआ है जिसमें रेनफोर्समेंट में डिटेल में क्या है 8 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा सिचुएशन आता है, लेकिन सब किसी के लाइफ में ऐसा आता है कि साइट पे 8 mm का रेनफोर्समेंट अवेलेबल ही नहीं होता है। तो उस समय हमारे पास 10 mm का अवेलेबल होता है और 8 mm का रेनफोर्समेंट का जब तक वेट करेंगे तब तक अपना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो उस समय हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि 10 mm का रेनफोर्समेंट को क्या स्पेसिंग देंगे कि अपना उसे फ्लोर में बाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हम वही कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि वो 10 mm की डाया का स्पेसिंग क्या प्रोवाइड करेंगे अगर 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है A1 स्क्वायर अपॉन S1। A1 क्या है ना, A1 इक्वल टू एरिया ऑफ 8 mm डाया स्टील। इसमें क्या है, A1 जो है 8 mm डाया स्टील एरिया ऑफ स्टील है, मतलब एरिया में सर्कुलर एरिया, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सर्कुलर एरिया के जो फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 4 इंटू डाया स्क्वायर, ठीक है। डाया इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो A2 क्या है, A2 इज 10 mm डाया, एरिया ऑफ स्टील ऑफ 10 mm डाया, ठीक है। उसी तरीके से हमने एरिया का फॉर्मूला डाला पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी इक्वल टू 8 mm है। उसी तरह 10 mm डाया का फॉर्मूला डालेंगे और ये 150 सेंटर टू सेंटर अपने को ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 10 mm डाया के लिए स्पेसिंग यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो वो 10 mm डाया का क्या स्पेसिंग होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में जानते हैं कि अगर ये x को अगर यहाँ लाते हैं तो ये सबसे पहले इजी तरीके से हम देखेंगे, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 खत्म हो जाएगा ही, जैसे सपोज करो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो सिंपली 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा इंटू 150। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको अगर हम करते हैं तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद अभी x इक्वल टू 234.37 mm आ जाएगा, बट ये क्या है, एक बहुत ऑड नंबर है, तो इसके लिए हम इसको 230 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए 10 mm डाया रेनफोर्समेंट, इसलिए क्या होगा 10 mm 230 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, IS कोड में कुछ लिमिटेशंस दिए हुए हैं। मीन्स क्या होगा कि 456 IS कोड 456 2000 में ये लिखा गया है कि किस केस में हमें डिजाइन टीम से कंसल्ट करना है। मीन्स क्या होगा, जो हम स्पेसिंग कन्वर्ट करते हैं ना वो 300 से, मीन्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, मीन्स 150 इफेक्टिव देता है इंटू 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। और 300 मीन्स क्या होगा, 300 से अगर ज़्यादा अगर कैलकुलेशन में स्पेसिंग आता है ना तो हमें डिजाइन टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो केस है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए है, 5 इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, बट इतना हम जाने की जरूरत नहीं है, अपने को रिमेंबर इतना ही रखना है कि 300 से एक्सीड होता है ना स्पेसिंग, सिंपली अपने को डिजाइन टीम को कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है कि स्पेसिंग
क्या करें कि 10 mm रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग अगर ज़्यादा आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि हमारे डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और एरिया ऑफ स्टील जो होता है, हम सिंपली क्या करते हैं ना कि 8 mm का क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग इक्वेट करते हैं क्या स्पेसिंग पे डालेंगे तो ओवरऑल सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट को। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।